कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा जाए, मजीद पाबंदियां लगेंगी या कुछ और? वजीर आजम की ज़ेर सदारत कोविड कमेटी का इजलास आज होगा। सरबराह NCOC असद उमर मुल्क की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क में कोरोना के वार न थम सके, वायरस ने मजीद 78 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 4757 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 50,397 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.8 तक जा पहुंची। अस्पताल कोरोना मरीजों से भरने लगे। मुल्क भर में 412 मरीज वेंटिलेटर्स पर। मुल्तान में 57%, इस्लामाबाद में 64%, लाहौर में 63% और गुजरावाला में 60% वेंटिलेटर्स मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स भी कम पड़ने लगे। गुजरावाला में 85, सवात 84, पेशावर 82% ऑक्सीजन बेड्स भर गए। बंद करें कम से कम 2 हफ्ते का। टर्मिनोलॉजीज नहीं निकली थी, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉक लॉकडाउन। देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लॉकडाउन करके कोरोना का जोर तोड़ना होगा। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन से कुछ नहीं होता। कम से कम 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। हमारे यहाँ आटे में नमक के बराबर भी वैक्सीन नहीं लगी। हम वैक्सीन लगा सके और ना ही मंगवा सके। कोरोना की वबा बहुत खतरनाक है। मुझ पे एंटीबॉडीज हैं, लेकिन मैं फिर भी कोरोना से डरा हुआ हूँ। जाली अकाउंट्स के CM सिंध एहतसाब अदालत में पेश। केस की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ ड्रैप की अपील निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में 10 लाख कोरोना वैक्सीन दरामद करने के केस की समाअत। अदालत ने ड्रैप के वकील से इस्तफसार किया, अगर कीमत मुकर्रर नहीं की तो फिर वैक्सीन दरामद कैसे हो गई? बताएं, हुकूमत ने वैक्सीन की कीमत क्यों मुकर्रर नहीं की? दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आप किधर रह रहे हैं? न कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, न वैक्सीन आने देते हैं। काबीना आज वैक्सीन की कीमत मुकर्रर कर देगी, ड्रैप के वकील का जवाब। उधर चीन से मजीद 5 लाख कोरोना वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंचेगी। कोरोना की तीसरी लहर मजीद खतरनाक होने लगी। 1 हफ्ते के दौरान सर्विसेज अस्पताल के 110 डॉक्टर्स कोविड का शिकार। 10 से ज्यादा डॉक्टर तशवीशनाक हालत में जेरे इलाज। 5 डॉक्टर्स में बरतानवी किस्म के वायरस का शुबा। सर्विसेज अस्पताल वैक्सीन की भी कमी। अस्पताल में वैक्सीन लगाने का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर में बच्चे कोरोना के निशाने पर। इस्लामाबाद में एक दिन में 121 बच्चे कोरोना का शिकार हो गए। मुल्क में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तेज। इस्लामाबाद में 6 होटल, 11 दुकानें सील। 13 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान 7 रेस्टोरेंट सील, 43,000 जुर्माना आयद। लाहौर में भी इंतजामिया इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। SOPs की खिलाफ वर्जी पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई। एक रोज में 6,326 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का चालान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खिलाफ वर्जी पर 9 मुकदमात दर्ज। 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 46 गाड़ियां बंद। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 फूड पॉइंट्स को जुर्माने। शहरियों को एक साथ बंद करने पर चौधरी मोने सलाही का पंजाब हुकूमत पर तनकीद। वफाकी काबीना में धड़ाधड़ तब्दीलियां। आज भी रद्दोबदल होगी। वज़ीर आज़म ने रुफ़क़ा से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ारत इत्तलात, आबी वसाइल, फूड सिक्योरिटी, पार और वज़ारत तिजारत में कलमदान तब्दील हो सकते हैं। कल काबीना इजलास में नए वज़रा को अहदाफ दिए जाएंगे। फ़ाल लोगों को मौका मिलने का इम्कान। निसाब की तब्दीली से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुक्काम की सरजनिश, पाकिस्तान बने 73 साल हो गए, हम अब तक निसाब का मामला हल नहीं कर सके। एक निसाब बनाना वजारत तालीम के बस की बात नहीं। 1960 के निसाब में बेहतरीन मजहबी हमआहंगी थी, वही निकाल कर नौजवानों को पढ़ा दें। पूरी नौजवान नस्ल को तबाह ना करें। चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी तालीम से मामले पर कुछ होता है तो ठीक, वरना फारग कर दें। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी तालीम को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का हिंदू समाधि का तामीराती काम 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने हिंदू कम्युनिटी को तामीराती काम में मुदाखलत से रोक दिया।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समाधि की तामीर रियासत की जिम्मेदारी है। ऐसे बंदे को ठेका दिया गया जिसके पास काम के लिए पैसे नहीं हैं, सब परेशान हैं। इस काम से पैसा कैसे खाना है, बेशर्मी की कोई इंतहा होती है। उधर सुप्रीम कोर्ट का प्रणाब मंदिर मुल्तान को भी फारी बहाल करने का हुक्म। हुकूमत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। लाहौर में बैठकर खतो किताबत करते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी को कहें काम की खुद निगरानी करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पाकिस्तान ने $2.5 अरब के यूरो बॉन्ड्स जारी कर दिए। बॉन्ड्स 5, 10 और 30 साल के लिए जारी किए गए। 5 साल वाले बॉन्ड पर शरह मुनाफा 6% रखी गई। वजीर खजाना हम्माद अजहर कहते हैं पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज आलमी कैपिटल मार्केट में यूरो बॉन्ड्स का इजरा मुकम्मल कर लिया। गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया। सरमायाकार पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल बारे पुरुम्मीद हैं। इंटरबैंक में डॉलर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे सस्ता, डॉलर की 152 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,888 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की GDP शरह नमू कम तरीन है। शरी रहमान का ट्वीट, कहा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP शरह नमू सिर्फ 1.3% होगी। खदशा है कि पब्लिक डेट GDP का 94% तक हो जाएगा। अफरात ज़र की शरह 9% से ज्यादा रहेगी। 2020 में मजीद 20 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। सूरज के तेवर बदलने लगे। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। रवा हफ्ते कराची में पारा 41 डिग्री को छू सकता है। NDMA ने भी हीट वेव सेंटर कायम करने की हिदायत कर दी। कराची में एक और आलिम दीन पर फायरिंग। मुफ्ती सलीम खान तहरीकायद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी। नॉर्थ नाजिमाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हासिलपुर में गुर्बत से तंग शख्स ने मुबैना तौर पर बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। हासिलपुर में एक घर से 4 अफराद की लाशें बरामद। 40 साला मोहम्मद नदीम की लाश पंखे से लटकी मिली। बीवी और 2 मासूम बच्चे कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। अहले इलाका के मुताबिक नदीम कारोबारी हालात और कर्जों से तंग था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मीठी चीनी की कड़वी कीमत। मुल्क में चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद चीनी की कीमत कम न हो सकी। फैसलाबाद में चीनी के थैले की कीमत 5,000 रुपए तक पहुंच गई। परचून मार्केट में फी किलो चीनी की कीमत 105 रुपए हो गई। पेशावर में भी चीनी की कीमत में इजाफा। ओपन मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। दुनिया भर में कोरोना के वार कम न हो सके। ब्राजील में रिकॉर्ड 3,780 अमवात। एक दिन में 84,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। भारत में सूरत हाल खतरनाक। एक दिन में 53,000 से ज्यादा अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। मजीद 354 अफराद हलाक। ईरान में भी कोरोना के 10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ शहरों में रात के वक्त ड्राइविंग कर्फ्यू लगा दिया गया। तुर्की में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। रिकॉर्ड 37,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मैक्सिको में 807 अमवात रिकॉर्ड। उधर अमेरिका और 13 दीगर मुल्कों का WHO की चीन से मुतालिक रिपोर्ट पर अदम एतमाद। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में वुहान से आदादोशुमार तक रसाई की कमी है। दुनिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर अमरीका ने रिपोर्ट जारी कर दी। चीन, रूस और ईरान में हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों पर तनकीद। रूस में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क में करप्शन का दौरा है। ईरान, शाम, यमन और इराक में भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार। शाम के सदर बशार अल असद को भी हदफ तनकीद रख लिया। तुर्की पर भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नुक्ताचीनी। लिखा, तुर्क सदर ने सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ियों को गिरफ्तार कराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इंसानी हुकूक से मुतालिक रुझानात गलत समत में आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब में 2 रोज़ा आर्ट एग्जीबिशन। पाकिस्तानी ख़वातीन समेत 40 से ज़ायद ममालिक की ख़वातीन आर्टिस्ट की शिरकत। शानदार पेंटिंग्स के जरिए अपनी महारत को खूब मनवाया। 2 रोज़ा नुमाइश देखने के लिए शौकीन अफराद की बड़ी तादाद में आमद।